हेलो बच्चों, आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 37 में आज हम शुरू कर रहे हैं क्लोनिंग। सबसे पहले अगर हम परिभाषा देखें तो जीव जो आनुवंशिक मतलब डीएनए या गुणसूत्र और शारीरिक रूप से समान हो उन्हें क्लोन कहते हैं। यानी ऐसे जीव जिनकी आनुवंशिक और शारीरिक संरचना एक समान हो उन्हें क्लोन कहते हैं और क्लोन बनाने की प्रक्रिया ही क्लोनिंग कहलाती है। सबसे पहले क्लोन बनाया था जीबी गुर्दन ने, मेंढक का क्लोन बनाया था। इसके लिए उन्होंने मेंढक की अनिषेचित अंड कोशिका ली और इस कोशिका का जो केंद्रक है ये केंद्रक पराबैंगनी विकिरणों से नष्ट हो गया। तो अब ये एक ऐसी अंड कोशिका प्राप्त हो गई जिसमें केंद्रक नहीं है। फिर इन्होंने टेडपोल लार्वा की आंत्र उपकला की कोशिका ली और उस कोशिका का केंद्रक निकाला, यानी ये आंत्र उपकला कोशिका का केंद्रक है और इस केंद्रक को इस केंद्रक रहित अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया। तो अब इस प्रकार ये अंड कोशिका वापस केंद्रक युक्त हो गई, लेकिन इसमें केंद्रक किसका है? इस टेडपोल लार्वा की आंत्र कोशिका का। और इस अंडे से फिर जो क्लोन प्राप्त किया तो स्वाभाविक है इस क्लोन में कोशिका इस मेंढक की है लेकिन केंद्रक टेडपोल लार्वा का है। तो अब इसमें जो जीन या गुणसूत्र है वो टेडपोल लार्वा के आए हैं, अतः यह टेडपोल लार्वा के समान था, अर्थात ये टेडपोल लार्वा का क्लोन प्राप्त हो गया। अब अगर हम क्लोनिंग की प्रक्रिया देखें तो दो प्रकार की है, जीन क्लोनिंग और जीव क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में क्या करते हैं? जीन या गुणसूत्र की क्लोनिंग ही करते हैं और इसके लिए हम क्लोनिंग वाहक और थर्मोसाइकिल नामक उपकरण काम में लेते हैं। यानी एक तरह से ये डीएनए क्लोनिंग ही है जिसमें जीन या डीएनए की क्लोन बनाया जाता है। दूसरी जो जीव क्लोनिंग है इसमें संपूर्ण जीव की क्लोनिंग की जाती है और संपूर्ण जीव की क्लोनिंग तीन प्रकार से होती है। पहला ब्लास्टोमियर पृथक्करण, दूसरा केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक और तीसरा होनोलुलु तकनीक। अपन शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लास्टोमियर पृथक्करण। इसको ध्यान रखिए, भ्रूण क्लोनिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? युग्मनज लेते हैं और उस युग्मनज में जो विदलन होता है तो विदलन से बनने वाली कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर युग्मनज में विदलन हुआ 2 बार और ये 4 ब्लास्टोमियर बने, तो इस ब्लास्टोमियर में जो केंद्रक है वो इस युग्मनज के केंद्रक के समान है। यानी इसमें जो चारों कोशिकाओं में जीन है वो युग्मनज के समान है। अब अगर इन चारों ब्लास्टोमियर को पृथक्करण कर दें तो हमें 4 भ्रूण प्राप्त होंगे और इन चारों भ्रूण से जो 4 वयस्क बनेंगे वो वयस्क है वो एक दूसरे के समान होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें एक ही कोशिका का यानी युग्मनज का केंद्रक आया हुआ है। तो इस प्रकार ये तकनीक ब्लास्टोमियर पृथक्करण कहलाती है। दूसरा है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले अनिषेचित अंडा लेते हैं और इस अंडे का केंद्रक नष्ट कर दिया जाता है और केंद्रक रहित अंड कोशिका प्राप्त की जाती है। फिर जीव की कायी कोशिका लेते हैं और इस कायी कोशिका का जो 2n केंद्रक है, द्विगुणित केंद्रक है, वो उस कायी कोशिका से निकालकर केंद्रक रहित अंड कोशिका में प्रत्यारोपण कर देते हैं। फिर इस कोशिका से युग्मनज बनेगा और इस युग्मनज के अंदर जो कायी कोशिका का केंद्रक है वो होगा, यानी ये 2n युग्मनज बन गया। फिर इसमें विद्युत तरंगों से विदलन प्रेरित करेंगे तो भ्रूण प्राप्त होगा और भ्रूण से जो वयस्क प्राप्त होगा वो वयस्क कायी कोशिका जो ली थी उस कायी कोशिका के समान होगा, क्योंकि इसी का केंद्रक इस वयस्क में पहुंचा है। अब इस केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक द्वारा सबसे पहले इयान विल्मुट ने डोली भेड़ का क्लोन बनाया था। ये इयान विल्मुट रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में कार्यरत थे। इन्होंने डोली भेड़ का क्लोन कैसे बनाया? तो सबसे पहले इन्होंने फिन डोरसेट जो भेड़ थी इस भेड़ की स्तन कोशिका ली और इस स्तन कोशिका में पोषण में धीरे धीरे कमी की ताकि इस पोषण कोशिका को रीप्रोग्राम किया जा सके, उसको वापस पहला जैसा बनाया जा सके। फिर इस कोशिका का केंद्रक निकाल लिया। तो जिस कोशिका का हमने केंद्रक निकाला है उसको कहते हैं डोनर या दाता। तो यहाँ पर फिन डोरसेट भेड़ डोनर या दाता का कार्य करती है। फिर इन्होंने स्टोकिस ब्लैक फेस भेड़ का अनिश्चित अंडा लिया और इस अनिश्चित अंड कोशिका का केंद्रक निकाल दिया और केंद्रक रहित अंड कोशिका प्राप्त की। तो अब जिस जीव से केंद्रक रहित अंड कोशिका प्राप्त की जाती है उसे अंडा डोनर कहते हैं।
तो यहाँ पर स्टोकिस ब्लैक फेस भेड़ है, ये अंडा डोनर है, जबकि फिन डोरसेट भेड़ है, यह दाता भेड़ का कार्य करती है। अब ये जो फिन डोरसेट भेड़ का केंद्रक था, ये केंद्रक स्टोकिस ब्लैक फेस भेड़ की केंद्रक रहित अंड कोशिका में विद्युत उद्दीपन द्वारा स्थानांतरण कर दिया और इस प्रकार युग्मनज प्राप्त हुआ। और इस युग्मनज को पोषण देकर के इन्होंने प्रारंभिक भ्रूण बनाया और इस प्रारंभिक भ्रूण को वापस स्टोकिस ब्लैक फेस जो भेड़ थी, इस स्टोकिस ब्लैक फेस भेड़ के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया। तो अब प्रारंभिक भ्रूण को जिस जीव के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है उसे धात्रेय माता कहते हैं। और इस धात्रेय माता के गर्भाशय से डोली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ और ये वाकई में किसके समान थी, जिसका हमने केंद्रक लिया था। और केंद्रक किसका लिया था, फिन डोरसेट भेड़ का लिया था। तो ये जो डोली भेड़ थी वो अपने फिन डोरसेट भेड़ के बिल्कुल समान थी, तो उसका क्लोन है। तो ये तकनीक कौन सी थी, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। तीसरी होनोलुलु तकनीक है, ये वाकई में केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक का ही रूप है। बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें दाता कोशिका जो है, दाता है, उस दाता का जो केंद्रक लेते हैं वो G0 या G1 अवस्था में लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अब इसको रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि अपन ने यहाँ पर इसको रीप्रोग्राम किया था, वो इसमें ज़रूरत नहीं होती है। बाकी से हम तकनीक इसके समान ही है। फिर अंड कोशिका लेंगे, उसका केंद्रक निकालेंगे, केंद्रक में उस अंड रहित केंद्रक रहित अंड कोशिका में ये केंद्रक स्थानांतरित करके युग्मनज भ्रूण प्राप्त करेंगे। तो बाकी ये दोनों तकनीकें बिल्कुल समान ही हैं, बस अंतर ये है कि इसमें जो केंद्रक लेते हैं वो G0 या G1 अवस्था का होता है।